बाजारों से लेकर गली मोहल्लों तक आजकल एक ही चर्चा आम है और वो ये कि यूपी में अब महिलाओं को महफूज रखने की भरसक कोशिश की जा रही है। यूपी में जिन शोहदों से, जिन मंचलों से, जिन मजनुओं से लड़कियां परेशान रहा करती थी, अब उनसे निजात दिलाने की यूपी सरकार दरअसल कोशिश कर रही है। महिलाओं को महफूज कैसे रखा जा सके, यही एक कोशिश और एक पहल सरकार की तरफ से की गई है और इस अभियान को नाम दिया गया है एंटी रोमियो स्क्वाड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट की खास पेशकश पिंक एक्सप्रेस। महिलाओं के भविष्य को सुधारा जा सके, महिलाओं को एक ऐसी व्यवस्था से गुजारा जा सके जिसमें महफूज तरीके से वो आगे बढ़ सके, पीछे मुड़कर अगर देखे भी तो किसी तरह का भय और डर उनके दिल में ना हो। और यही मुद्दा लेकर इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें से कुछ बेटियां भी हैं और माएँ भी हैं। हम बात करेंगे कि एंटी रोमियो स्क्वाड जिसे शुरू हुए लगभग महीना भर हो चुका है, लेकिन इस अभियान के शुरू होने से महिलाओं को किस तरह की राहत महसूस हो रही है, या फिर राहत महसूस हो भी रही है या नहीं, या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड क्या इतना है उसमें कि महिलाएं महफूज खुद को महसूस करने के साथ साथ आगे घर से बाहर निकलकर अपने दिन की शुरुआत कर सके, अपने भविष्य को देख सके। इसी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी मैम, एंटी रोमियो स्क्वाड 1 महीना हो चुका है सरकार की इस योजना को शुरू हुए, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? देखिए, पहल तो बहुत अच्छी है, चूँकि मैं बड़ौदा शहर से हूँ जो गुजरात में है जी, और मैं महसूस करती हूँ जब भी मैं वहाँ जाती थी और सुबह 3:30 बजे मेरी ट्रेन पहुँचती थी, घना अंधेरा, लेकिन कभी मुझे डर नहीं लगा और मैं उतरती थी और अपने घर सेफली पहुँच जाती थी। तो जब भी मैं वहाँ जाती थी एक चीज़ मेरे जहन में रहती थी कि क्या ऐसा मुझे नोएडा में कभी मिलेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद मुझे नोएडा में भी वो माहौल, वो जो धूप अंधेरे में निकलने का जो भय होता है क्या होगा, वैसी उससे निजात मुझे यहाँ मिलेगी। अब ऐसा महसूस होता है। यानी कि थोड़ा ही सही लेकिन लड़कियां खुद को महफूज कर रही हैं मैम। जी बिल्कुल, ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार की। इससे पहले एक हमें वाकई में डर रहता था कि हमारी बेटियां जा रही हैं या हम महिलाएं भी अगर जा रही हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहा था, हम कहाँ शिकायत करें। जनरली हम जाते थे पुलिस थाने, महिला थाने, अच्छा क्या हुआ, किसने किया, कौन था, ऐसी अजीबो-गरीबो प्रश्नों के साथ जो हमें शर्मिंदा होना पड़ता था। इससे लगता था छोड़ो, हम ऐसे टाइम पे जाएं, किसी के साथ जाएं, ड्राइवर के साथ जाएं। लेकिन आज जो बना है ये एंटी रोमियो स्क्वाड, इससे एक चीज़ हो गई है, एक चर्चा होती है ना गली मोहल्ले सब लड़कों तक, घर घर ये चीज़ें फैल गई हैं, लड़कों को भी पता चल गया है कि अब ये है, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम धर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। तो इस चीज़ से मैंने देखा एक माहौल में बड़ी सकारात्मक सोच लोगों में फैली है, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस हुआ है और ख़ासकर लड़कियों के लिए ये कॉन्फिडेंस वाला ये एंटी रोमियो स्क्वाड चला गया। लड़कियाँ कॉन्फिडेंट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉलेज जा सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, विकास कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, आगे जा सकती हैं, उन्हें डर नहीं है। अब ये कि भाई जो भी करेगा पकड़ा जाएगा, सीधा जेल में जाएगा। बिल्कुल, यानी कि डर धीरे धीरे ही सही लेकिन खत्म हो रहा है और महफूज माहौल मिल रहा है। मैम, महफूज माहौल जो मुहैया कराने की सरकार कोशिश कर रही है, क्या वाकई महसूस हो रहा है आपको भी? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली होती हैं। कभी कभी कोई चीज़ रियलिटी में होगी या नहीं होगी, जीवन में कभी एक बार होगी, लेकिन एक साइकोलॉजिकली जो हमारे पास सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी होती है हमारे दिमाग में, वो इस तरह की कोई पहल अगर होती है, कोई सरकार का लगता है कि किसी पुलिस का या किसी का डर होगा गुनहगार को, तो ये चीज़ हमें जो साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली हमें लगने लगा है कि यार अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसी भी टाइम जा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो और आगे चल के मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी होती है किसी भी लड़की के लिए जब वो घर से बाहर निकल रही होती है। महसूस हो रहा है यानी कि अब कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ है कि हम बाहर निकल सकते हैं, निकल सकते हैं घर से बाहर। बिल्कुल। चलिए, आप मुझे बताइए कि आप जॉब करती हैं, कॉलेज जाती हैं? तो मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके के हम बात कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, कुछ लड़कियां महसूस कर रही हैं लेकिन कुछ को बदलाव नहीं महसूस हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से थोड़ा मेन रोड पे आने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, जो कि पहले नहीं था। और अब मैं वो चीज़ फील करती हूँ कि रात को मेरे को 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं, जब भी आती तो मुझे उस रोड पे हमेशा पुलिस की गाड़ियाँ घूमती हुई दिखाई देती हैं।
दिखती है। हाँ दिखती है, तो एक अपने आप को लगता है कि हाँ हमारे यहाँ पे कुछ है, मतलब कि जिससे हम सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, कोई आगे पीछे नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। पहले डर रहता था किसी की गाड़ी नहीं पीछे फॉलो करे, क्योंकि वो बहुत सुनसान एरिया है हमारा बीच में। तो अब वो वहाँ पे गाड़ियों में जब देखती हूँ पुलिस हर जगह पे खड़ी है, तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब डरने की कोई बात नहीं है यहाँ। यानी कि पुलिस की कार्यप्रणाली जो कि यूपी में अगर बात करें तो हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। आरोप लगते रहे कि कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती ही नहीं। पुलिस पहले भी थी, अब भी है, हालांकि सरकार बदल गई है, यानी कि बदली पुलिस व्यवस्था भी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ एक बदलाव की शुरुआत हुई है। ये पुलिस पेट्रोलिंग वैन्स जो हम दिख रहे हैं सोसाइटीज़ के बाहर, कोई भी ऐसे वेकेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे नहीं थे, वो एक देखने से, जैसे उन्होंने कहा कि एक मेंटल साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का भी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट और रेज़ करना चाहूँगी, क्या मेंटल सिक्योरिटी के साथ साथ कहीं मेंटल इनसिक्योरिटी भी रेज़ हुई है, जो कि एट टाइम्स जो कि इनोसेंट कहीं वो भी तो इस चीज़ के दायरे में नहीं आ जा रहे हैं, जो एक्चुअली दे आर नॉट कल्प्रिट बट दे आर बीइंग हैरास्ड और दे आर बीइंग टेकन इनटू द बाउंड्री। ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हाँ एक दोनों पहलू होते हैं ना कॉइन के, हमें दोनों चीज़ को देखनी है कि कहीं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है कि एक इसके साथ एक और पहलू भी ऐड हुआ है कि एक्चुअली में जो कल्प्रिट है उसी को पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि काम तो हो लेकिन सही तरीके से हो, जो बेकसूर लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से बात हो रही है कि हमें मेंटली तौर पर अब मजबूत होना होगा और कहीं ना कहीं ये हमें सिक्योरिटी वो महसूस हो भी रही है एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद, वाकई सही है ये? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी सोचते हैं सबसे पहले हमारा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम किसी चीज़ को लेके मेंटली हम लोग साइकोलॉजिकल हम लोग को सिक्योर फील करते हैं तो वी कैन गो एनीवेयर। लेकिन ये डर हमारे मन में पहले ही आ जाता है कि नहीं हमें 6 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना। मे भी बाहर बिल्कुल सिक्योरिटी है बट क्योंकि हम मॉरली वीक हैं तो हम नहीं भेजना चाहते। बट जब से हमारे सिक्योरिटी आई है, मे भी बाहर जाके उनके संग कुछ हो जाए, बट पहले हम बहुत सिक्योर है कि नहीं अब तुम जा सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो पीसीआर की जो जिप्सी है उनके नंबर बहुत बढ़ गए हैं, वो हमें राउंड लेते हुए दिखाई देती है, हमें फील होता है कि हाँ हम जा रहे हैं तो कोई हमें सेव करने के लिए है। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी जब से हमारे मन में आई है तब से हम बहुत फ्री फील करने लगे अपने को, यानी कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा है। हम मॉरली वीक की आप बात कर रही हैं, ये बताइए कि मॉरली वीक क्या सिर्फ इससे हम स्ट्रांग हो जाएंगे इस योजना से जो ये अभियान शुरू हुआ है, या फिर हमारी भी खुद की भी थोड़ी जिम्मेदारी है? हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी इस तरह से है कि जैसे उन्होंने बोला कि इनोसेंट पीपल भी कई बार पकड़े जा सकते हैं जी। तो मेरे हिसाब से पुलिस वालों को कुछ ट्रेनिंग इस तरह की देनी चाहिए कि इनोसेंट पीपल ज़्यादा ना पकड़े जाएं। उनकी जैसे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं उसको देखते हुए, या कुछ उनके जो हाव भाव हैं उसको देखते हुए उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं वो पकड़े जा सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। प्रणाली जो भी है, कार्य प्रणाली, उसको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि बेकसूरों को नहीं, लेकिन हाँ जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कम से कम कार्रवाई हो। मैम, घर में बच्चे होंगे, किस तरीके का महसूस आप कर पा रही हैं बदलाव? बेटियों की अगर हम बात कर ले, क्या बेटियां अब बाहर जाने से झिझकती हैं अभी भी, या फिर वो डर थोड़ा सा खुल गया है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी मूवमेंट है जो इन्होंने शुरू किया है, और लड़कियों को ये हम मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक दम परफेक्टली दैट यू आर लाइक ए बॉय, यू गो वेयर एवर यू वांट। अब लड़कियों को वो लिखते भी है कि हाँ हमें कुछ तो महसूस हो रहे हैं। और मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरी एक बेटी नहीं है, मैं एक डांस स्कूल चलाती हूँ जी, सारी स्टूडेंट्स मेरी बेटियाँ हैं। और मैं हमेशा लड़कियों को ये बोलते हैं कि कभी भी आपको लगता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में हो, बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, आप बिल्कुल आगे चलो। और आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट पे आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो देना है वो मदर्स का काम है, और ये चीज़ हम घर से ही देना है। दूसरी चीज़ सिर्फ गर्ल्स को नहीं है, बॉयज़ को भी ये बताना है। आप बचपन से बच्चों के दिमाग में ये डालो बॉयज़ को कि आप बाहर निकलोगे, आप लड़कियां देखो कई अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनते हैं, वो पहनते ये पहनते, कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि कंट्रोल नहीं रहता, बट लड़कियां हैं, बेटियों को उतना ही राइट है जितने लड़कों का है। तो अपने लड़कों को पहले ये समझाओ कि तुम सबको एक जैसे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं, इस पर मैं आऊँगी, लेकिन पहले एक सवाल आपसे पूछ लूँ। चूँकि आपने बताया कि आप डांस स्कूल चलाती हैं, डांस अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ऐसा कहा जाता है, एक थेरेपी की तरह काम करता है। लेकिन आपने जब लड़कियों से उनसे बात की होगी, अपनी बच्चियों से जो भी आपके यहाँ डांसर्स आती हैं, क्या महसूस किया आपने? क्या वो कॉन्फिडेंस अब उनके अंदर डेवलप हो रहा है बाहर जाने का, देर रात बाहर रहने का, या कपड़ों से ही रिलेटेड अगर हम सवाल कर लें? बिल्कुल है, ये प्रूफ है, ये स्टूडेंट है हमारी। अच्छा, तो इसने जैसे आपको बोला है
बिल्कुल कोई देखो, हम लोग भी नोएडा क्या पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं। दे फील सो कॉन्फिडेंट। अब हम लोग बच्चों को छोड़ के अगर मेरे को और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना भी हो तो बच्चों को बताते थे इसकी, मैम डोंट वरी, वी आर कंफर्टेबल, वी विल मैनेज अवर सेल्फ। ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि इंडियन आर्ट फॉर्म्स पढ़ाते हैं, क्लासिकल डांस, विच मेक्स ए ह्यूमन बीइंग ए बेटर पर्सन। उनको अपनी कल्चर से, तो बच्चों को पता है हमारा कल्चर क्या है, हमें कहाँ तक हमारे दायरे में रहना है। तो इस वजह से हम लोग, आई फील आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि अगले जनरेशन को, क्योंकि हमारे जनरेशन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर हमें अगले जनरेशन को ये सारे चीज़ें समझाना है कि हाँ है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, नहीं, कोई लिमिटेशन मत रखो बच्चों। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस तरह का माहौल भी हमारी सरकार हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को मुहैया करा सके। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि क्या आप लड़कियाँ उस तरीके से महसूस कर रही हैं खुद को महफूज या फिर नहीं, अभी वहाँ पर एक सवाल उठा कि हमें अपने बेटों को भी कहीं ना कहीं शिक्षा देने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी हो जाता है जब बात बेटियों की हो और बेटों की ना हो। आपका सवाल मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं। बिल्कुल, चलिए। तो ये अपने बेटों को भी मॉरली तैयार करना सोसाइटी में रहने के लिए, मदर्स के लिए बहुत बड़ी ड्यूटी है ये। और कसूर जो है वो बाद में नज़र आता है कि किसका है, लेकिन बचपन से ही बच्चों को भी ऐसे ट्रीट करना चाहिए बेटों को कि वो बड़े होकर उन पे जो है एंटी रोमियो स्क्वाड की ज़रूरत ना पड़े। और जो ये अगर एंटी रोमियो स्क्वाड बनी है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये स्क्वाड बनाई गई है। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं उनको कभी कभी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं कि वो कई दिन रात को सो नहीं पाती हैं। वो ऐसे डायलॉग उनको सुनने को मिलते थे कि उनकी नींद उड़ जाती थी कि किसी ने हमें ये बात कह दी जो किसी जो है जानवर को भी नहीं कही जाती, ऐसी उनको बातें कह दी जाती हैं। तो बच्चों को बड़ा करने में जो है बेटों पे भी खास ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने बेटों पे ध्यान दिया है और मेरे बेटों का सब एग्जाम्पल देते हैं कि इनके जैसे बेटे होने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे गाड़ियाँ तो बड़ी हैं पुलिस की, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे देखना चाहिए कि मेट्रो स्टेशंस के आसपास और कुछ अंधेरे लोकेलिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ रेगुलरली होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जहाँ शहर के लोग देख रहे हैं गाड़ियाँ सिर्फ वहीं पे लगाई जाएं, वो पॉइंट ढूंढने चाहिए कि ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे है। बिल्कुल। और हम सबका भी सपोर्ट है स्कीम के साथ में, और लोगों की बेटियों के साथ भी हमारा पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल, यानी कि स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमें उस जगहों पर भी फोकस करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो वारदातें हैं, वो ज़्यादातर होती है, जहाँ पर लड़कियों को सोच समझकर वहाँ पर निकलना पड़ता है। हम बात कर रहे थे कि हम अपने बेटों को भी समझाएं, घर से क्यों ना शुरुआत करें, लेकिन सच में हम शुरुआत करते हैं? अगर हम बात करें, क्या लड़के भी किसी तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं इसके बाद से? बिल्कुल, लड़के बिल्कुल करेंगे बदलाव महसूस। ये पहले दिन से ही हो गया, पहले दिन से ही उन लोगों के अंदर डर बैठ गया कि अगर हम कुछ ऐसा गलत काम करेंगे तो वो होगा। और पहली बात ये कि महिलाएं अपने आप को सिक्योरिटी किस लिए, हमारे अंदर खुद सिक्योरिटी है, बिल्कुल, खुद पावर है, खुद एनर्जेटिक है, खुद हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हमें किसी पुलिस को फ़ोन करने के टाइम तक तो सब कुछ रेंज स्नैचिंग सब कुछ हो जाएगा। हम खुद स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनती? अबला 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 क्यों करती है? हम सबला क्यों नहीं बनती है? हम क्यों उनसे हक मांगती है कि भैया लाओ, मैं सबला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये क्यों बोलती हैं? हम खुद सक्षम हैं, हम लड़कों से कम नहीं है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम लड़कों से कम बोल बोल के उसको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया लेडीज़ को कि भैया ये बिल्कुल कमज़ोर हैं, इनको घर से नहीं निकलना, इनको ये नहीं करना, उनको वो नहीं करना। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटों को भी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। बेटियां तो, बेटियों के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बेटों का भी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। महिलाओं का भी जो चैन स्केच वगैरह होती थी, इसके लिए भी हम लोग सुरक्षित हैं। क्योंकि मेरे साथ खुद ये केस हुआ था, मेरी चैन स्केच हुई थी, मैं जा रही थी, लेकिन अब तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चल रहे हैं। कोई, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी महसूस होती है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, आगे और ज़्यादा होगी। चौक चौराहों तक भी अगर हम जाते थे, मैम आपसे सवाल है मेरा, चौक चौराहों तक भी अगर हमारी बेटियों को या हम में से किसी को जाना हो तो हमारी कोशिश ये होती थी कि अगर 6 बज रहे हैं तो किसी ना किसी को साथ लेकर जाएं। अब अकेले जा पाने में खुद को महसूस करती है महफूज? हाँ, 100% महसूस करते हैं, अकेले जाना चाहिए। अब तो योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा वो किया है और महिलाओं के लिए खास इतना वो कर रहे हैं, जो हम बहुत धन्य हैं इस बात के लिए उनके, कि भाई महिलाओं को ये मद्देनजर रखते हुए कि भाई इनकी कहीं चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं कुछ, उनके अंदर भय होता है बेचारों के अंदर कि 8 बजे नहीं, अंधेरे में इधर से नहीं जाना, नहीं उधर से चलो, उधर से लेडीज़ जा रही है उधर से चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी बताया उन्होंने कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक डर नहीं होना चाहिए। हमारा डर उनको पैदा करता है कि हमें छेड़ो, बिल्कुल, हमारा डर उनको पैदा करता है
कि हमें छेड़ो, ऐसी नौबत ही नहीं आनी। बिल्कुल, और यही डर हमें खुद भी दूर करना होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन हमें भी खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि यही बेहद ज़रूरी है। जब तक हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। डेवलप हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए मैं आपसे इतना सा कहूँगी कि ये जो टीम बनाई है, इस टीम को पहले तो परफेक्शन में लेकर उनको इतना एजुकेट करें कि उन्हें ये पता चले कि रोमियो टाइप के लड़के कौन हैं और जो दो फ्रेंड्स बैठे हैं वो किस तरह के हैं। अभी जिस तरह से हादसे हुए थे कि दो भाई बहन थे, उनके साथ में भी कुछ हुआ, या कजिन्स थे उनके साथ में, तो ये इस तरह का एक तो माहौल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम ये स्क्वाड टीम बनाए क्यों? एंटी रोमियो बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़े? हमारा देश इतना अच्छा है और हमारे यहाँ पे तो सृष्टि को विश्वास किया जाता है और कहते हैं कि नारी सृष्टि की रचयिता है। आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि हमें ये एंटी स्क्वाड बनाने पड़ रहे हैं? और यूपी में क्यों? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। हम लोग रात के 12-12, 1-1 बजे भी आराम से बिंदास हो के कमा रहे थे। जब की बात बता रहे, बड़े घूमते थे, कहीं पे भी जाना होता था पूरी फैमिली के, हम लोग सब लोग निकलते थे, कहीं कोई डर नहीं होता था। और अभी जैसे बहन जी ने बताया, वाकई में आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, राजस्थान देखिए, आप MP देखिए, सबसे ज़्यादा यूपी में क्यों? क्योंकि यूपी के कारण कुछ हैं, वो ये है कि आप भी देख चुके हैं, पिछली सरकारों ने इस चीज़ के ऊपर अंकुश नहीं लगाया। ये जब अंकुश नहीं लगाया जाता तो छोटी सी चीज़ जो एक फुंसी होती है वो नासूर का काम करती है, और हमारे यूपी के अंदर अभी वो नासूर बन चुका है। इसको कंट्रोल में लाने के लिए मैं तो बहुत युगों में, ग्रंथों में भी कहा है कि जब जब योगी उठ के आते हैं तो भोगी समाप्त होते हैं। तो ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात हुई है कि यूपी में अब योगी जी आए तो शायद भोगियों का अंत होना शुरू हो गया, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो एंटी रोमियो स्क्वाड, बहुत सारी उम्मीदें हर महिला की आंखों में दिख रही हैं और वो कह भी रही हैं कि हाँ, बहुत कुछ होने की उम्मीद तो है। उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? अभी तो चूंकि महीना भर ही हुआ है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो एंटी रोमियो स्क्वाड ये मुझे समझ नहीं आता क्यों बनाया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे 25 साल हो गए, मैं गाड़ी चलाती हूँ, अकेले घूमती हूँ। मुझे रात को 12 बजे भी, मैं नोएडा से ही हूँ, बिलोंग करती हूँ, नोएडा में ही रहती हूँ। रात को 12 बजे भी अकेली गाड़ी से आती हूँ। मुझे ना मेरे हस्बैंड को, ना मेरी फैमिली, किसी को ये लगा कि अकेली गई है, कैसे आएगी। मेरी बेटी भी है, 10th में है, मुझे अपनी बेटी के साथ लेके जाती हूँ। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं इसको मार्केट ले आ रही हूँ, कहीं ले आ रही हूँ, कोई छेड़ेगा। बिल्कुल वही बात है कि एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक पुलिस प्रणाली का ही हिस्सा है और इससे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। अगर एंटी रोमियो स्क्वाड एक विकल्प के तौर पर हम उसे देख रहे हैं, लेकिन क्या ये विकल्प उतना सशक्त है? आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसे तो सशक्त है ही। हाँ। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमारे अनुसार तो सबसे पहले महिलाओं को मनोबल, सबसे पहले मन को कंट्रोल कर, तो उससे क्या है कि आने वाले, जैसे हम, मेरी बेटी है, वो अपनी धड़क जाती आती है, ऐसा कुछ नहीं है आज तक, ऊपर वाले की मर्जी से जो भी है। लेकिन आने जो अभी का टाइम चल रहा है, उससे ये पता चलता है कि महिलाएं जितनी डरी हुई थी, वो अब डर कम हो रहा है। अगर हम इस एक महीने की बात कर लें, या फिर जब से नई सत्ता में सरकार आई है, इसकी अगर हम बात कर लें, इस एक महीने के बारे में मुझे बताइए, कितना कुछ आपको लग रहा है कि बदल रहा है? नहीं, काफ़ी बदल गया। मेरे घर के सामने स्कूल है, वहाँ काफ़ी बच्चे, यार भाग, पुलिस आ रही। सबसे पहले उनके अंदर इतना डर होता है। पहले था हर समय लड़का लड़की मतलब खड़े हैं, आप तो सबसे पहले चल आप मतलब डर चुके हैं काफ़ी बच्चे। और लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को भी, चाहे बेटा हो या बेटी को, समझाना बहुत ज़रूरी है। घर से सबसे बेटे सबको बहन ही समझना, कहीं ऐसा ना हो पता चले हम भी पुलिस में हाजिरी दे रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। कहा जाता था कि अगर कपड़े आप बाहर निकल रहे हैं शाम को, तो थोड़ा सा कोशिश करें सही से कपड़े पहने। ये क्या इसमें भी कोई बदलाव आया है? जी, इसमें बिल्कुल बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे भी जाते हैं, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जैसे कमेंट्स होते थे, तो अब कोई कमेंट्स नहीं होता ऐसे। जैसे योगी जी ने किया, बहुत अच्छा किया है। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ जाते थे, कमेंट्स होते थे, एक साथ जाते थे, तो प्रॉब्लम्स तो देखिए होती हैं, बट उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बात अभी हो रही थी कि हम अपने बेटों को समझाते हैं। मुझे ये बताइए कि घर में जो हमारे फादर हैं, जो पिताजी हैं घर में, वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं? हाँ, वो भी सही देखेंगे। अभी हमारे सामने परिवार में तो अच्छा ही बोलेंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर जो भी कोई पिता है, पिता के रूप में भी गलत तो हो ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब यंग बच्चे गलत करते हैं। आज आप देख रहे हैं अधेड़ उम्र के पुरुष भी गलत काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। एक 16 साल की, 18 साल की लड़की को 55 साल का, 60 साल का एक पुरुष भी बहकाता है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक छिपा सा डर तो पैदा हुआ ही है कि तुमको भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है, क्योंकि रोमियो की श्रेणी में तो वो भी आते हैं, वो भी आते हैं, अगर वो छेड़ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, जिसका जवाब मैं इधर से लेना चाहूँगी। आप मुझे बताइए,
अक्सर सबसे पहली बात तो ये कि हमें परेशानी तो होती है, लेकिन हमारे दिल में एक जो जज्बा होना चाहिए शिकायत करने का, जो हिम्मत होनी चाहिए, मैं हिम्मत उसे नाम देना चाहूँगी, वो हिम्मत लड़कियों के अंदर नहीं थी पहले। क्या अब ऐसा हो रहा है कि शिकायत किसी और के थ्रू हम ना करें, खुद ही जाकर हम शिकायत कर दें? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पहल की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये वाकई बहुत अच्छी है पहल है ये। पर क्या लड़कियों को इस तरह से शिकायत करने का मौका क्यों देती हैं? जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है मेरे यहाँ पे ना बिंदी ना सिंदूर कुछ अलाउ नहीं है, तो आप ये कैसे करोगे कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ? अभी मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर एक बहन भाई को पकड़ लिया है। अब वो सोचो कि उसके जब वो हंगामा हुआ है तो क्या आप समझ सकते हो कि उनके दिल पे क्या बीती होगी उस चीज़ को? ये सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये पहल करने से पहले कम से कम इतना तो आदमी को समझ होना चाहिए कि बहन भाई को पकड़ लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। साइड इफेक्ट भी इसके इसमें बुरे लोग बच जाते हैं और अच्छे लोग पकड़े जाते हैं, ये होता है। और मैं मीडिया के थ्रू सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो पार्कों पे ध्यान दिया जाए। रात को ये दिन में काम तो होता है, और ये जो जितने रोमियो है रात को गलत काम पार्क में करते हैं। क्या एक्सपीरियंस आप बताइएगा कि घर परिवार में भी क्या अब हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं अब मेरी बहन, मेरी बेटी महफूज है और वो अकेले बाहर जा सकती है? हाँ, मैं ये एकदम डिनाई नहीं कर सकती कि बिल्कुल ही इसका हमें नहीं लग रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल महसूस हो रहा है। लेकिन ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, ये वी कैन से कि पहले भी ये था, जैसे मैंने पढ़ा काफ़ी, मजनू का पिंजरा 86-87 में था, जहाँ पे ऐसे ही रोमियो क्या किसी भी ऐसे ईव टीज करते हुए किसी भी इंसान को पकड़ के उसी दायरे में रोमियो नाम दिए उसको घुमाया जाता था, सो दैट कि वो शेम हो जाए। तो इस तरीके का, हाँ, अभी ये दोबारा से और ज़्यादा फेम के साथ ये हमारे उसमें आया है, सशक्त हुआ है, जिससे कि हाँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर डेवलप हुई। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो रही है। घर से बाहर निकलना हो, मार्केट जाना हो, अब सोचना नहीं पड़ता क्या, या सोचना पड़ता है कि घर से बाहर जाना है? सोचना पड़ता, बिल्कुल नहीं, इजीली हम जाते हैं, आराम से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, कोशिश भी यही है सरकार की और उम्मीद हम भी कर रहे हैं और ये तमाम महिलाएं भी यही उम्मीद कर रही हैं कि जिस तरीके से सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है जिस मकसद को लेकर, उसका मकसद पूरा हो। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, महसूस हो रहा है। हालांकि कुछ शिकायतें भी हैं इसको लेकर कि इसे किस तरीके से हम आगे चला रहे हैं, चूँकि दिक्कतें कुछ इस योजना में भी, इस एंटी रोमियो स्क्वाड में भी देखने को मिल रही है, और इन सबको यही उम्मीद है कि उन दिक्कतों को दूर करके इस मकसद को पूरा किया जाएगा और इस एंटी रोमियो स्क्वाड को इसी तरीके से आगे भी चलाया जाएगा। चलिए, इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।